दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चे का ठंडा पड़ जाना यानी कि हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया को ही दोस्तों साइलेंट किलर बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ NICU स्टाफ आपका स्वागत करता हूं शिशु केयर नॉलेज में। दोस्तों, मौसम सर्दी का चल रहा है और सर्दी के मौसम में बच्चे का ठंडा पड़ जाना सबसे आम कारण होता है। अब दोस्तों, ठंडा पड़ जाने की दो प्रमुख वजह जान लेते हैं कि दो मुख्य वजह बच्चे की क्या होती हैं। पहली वजह होती है दोस्तों, बच्चे का जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है, यानी कि बच्चा अपने वजन के अकॉर्डिंग उसका जो शरीर है वो ज़्यादा हाथ फैले हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो हीट लॉस है वो ज़्यादा होता है। तो लार्ज सरफेस एरिया पहला मुख्य कारण है बच्चे का हीट लॉस होने का। दूसरा जो मुख्य कारण है दोस्तों बच्चे का हीट लॉस का या तापमान ना मेंटेन करने का, वो होता है लो अमाउंट ऑफ ब्राउन फैट, यानी कि बच्चे में फ़ैट की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से बच्चा अपना तापमान सही से मेंटेन नहीं कर पाता। खासकर प्री मैच्योर या LBW बेबी, ऐसे बच्चे अपना तापमान सही तरह से मेंटेन नहीं कर पाते और बच्चे ठंड की चपेट में यानी कि ठंडे पड़ जाते हैं। अब दोस्तों, बच्चा जब आपका ठंडा हो गया है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, सबसे पहले दिक्कतों के बारे में जान लेते हैं। पहली दिक्कत है दोस्तों, जब भी बच्चा आपका ठंडा होगा तो सुस्त हो जाएगा, यानी कि बच्चा आपका लिथार्ज हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी कम हो जाएंगी। बच्चे के हाथ पैर नीले हो सकते हैं ठंडे होने से। बच्चा नीला होने के साथ साथ बच्चा फीड नहीं करेगा, कम लेगा, या बच्चा एक्सेसिव क्राई करेगा यदि हेल्दी बेबी है, और प्री टर्म बेबी है तो सुस्त पड़ जाएगा। और कई बार तो हाइपोथर्मिया ज़्यादा होने के कारण बच्चे की जान पर बनाती है और उसको सांस लेने की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जन्म से ही चलते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है लेबर रूम में, तो लेबर रूम का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री टेम्परेचर के बीच मेंटेन करें। बच्चा जैसे डिलीवर होता है बच्चे का तापमान मेंटेन करना सुनिश्चित करें। बच्चे को इमिडिएटली ड्राई करें, उसको गर्म चादर में लें और बच्चे को गर्म चादर में लेने के साथ माँ के छाती पर रखें, जिससे कि माँ का तापमान बच्चे को मिल सके और बच्चा ब्रेस्ट फीड कर सके। इतना सब करने से बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद जब बच्चा स्टेबल लग रहा है आपको, तो बच्चे को ठीक से कपड़े पहनाएं। बच्चे के सर को, हाथ व पैरों को अच्छे से कवर करना है। बच्चे की छाती पर जितने कपड़े हम पहनते हैं उससे 2 कपड़े ज़्यादा पहनाने होते हैं, यानी कि 2 लेयर एक्स्ट्रा बच्चे को पहनानी होती हैं, जिससे कि बच्चा अपना तापमान बनाए रखे और गर्म रहे दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, यदि इतना सब करने पर के बाद भी बच्चा आपका बार बार ठंडा हो रहा है, तो यदि आप हॉस्पिटल के अंदर हैं तो बच्चे को रेडिएंट वार्मर में रखवा सकते हैं। रेडिएंट वार्मर बच्चे को हीट देने की मशीन होती है, यानी कि वहाँ पर बच्चा का तापमान सामान्य हो जाता है। जब बच्चे का तापमान सामान्य हो जाए तो आप अपने बच्चे को फिर से फीड कराने के लिए ले लें और बच्चे का तापमान मेंटेन रखें, जिससे कि बच्चा बार बार ठंडा ना हो। क्योंकि बच्चे का बार बार ठंडा होना ठीक अच्छा संकेत नहीं होता। बच्चे को इंटरनल कई बार ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है दोस्तों, ठंडा होने के कारण। अब दोस्तों, यदि आप बच्चे को डिस्चार्ज कराकर घर पर ले आए हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आने जाने में बच्चे को सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। बच्चे को वार्म ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखना है। खिड़की दरवाजे बंद कर लें। बच्चे को जब आप ला रहे हैं तो अपने सीने से चिपटा लें, ऊपर से कपड़ा ढक लें, जिससे कि आपकी गर्माहट बच्चे को सफ़र में मिलती रहे। घर आने के बाद यदि बच्चे का हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं तो आप बच्चे के हाथ व पैरों की सिकाई कर सकते हैं। आप तवा ले लें, तवे पे कॉटन गरम कर लें और कॉटन गरम करने के बाद में हल्की हल्की सिकाई, बच्चे की बहुत हल्की सिकाई आपको करनी है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, और बच्चे का तापमान सामान्य कर लें। तो हम एक बार बच्चे का तापमान सामान्य हो जाए तो बच्चे को माँ के बिस्तर में आप सुलाइए, जिससे कि बच्चे को माँ की गर्माहट मिल सके। ये सारी चीज़ें आपको बच्चे के साथ करनी है। ये सारी चीज़ें यदि आप कर रहे हैं और तब भी बच्चा आपका तापमान मेंटेन नहीं कर पा रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चा ने दूध पीना कम कर दिया है या छोड़ दिया है और बच्चा ठंडा पड़ गया, तो उस स्थिति में दोस्तों कभी भी देरी ना करें। उसको बच्चे को तुरंत से इमीडिएटली हॉस्पिटल दिखाएं। और साथ ही मैंने जैसा बताया था, ट्रांसपोर्ट में यानी कि सफ़र के दौरान बच्चे की गर्माहट का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि बच्चा ठंडा ना पड़े।
क्योंकि यदि बच्चा एक बार आपका ठंडा पड़ गया तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो बच्चा यदि तापमान मेंटेन नहीं कर पा रहा है घर पर, तो उसको घर पर लेकर लापरवाही ना करें, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल दिखाएं, जिससे कि बच्चे को बचाया जा सके। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार दोस्तों।